नमस्कार। आज हम क्लोज का पार्ट 3 करेंगे। हमने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं। आज क्लोज का पार्ट 3 जिसमें हमने पहले फर्स्ट में और सेकंड पार्ट के अंदर हम नाउन क्लोज में हमने पढ़ लिया था कि नाउन क्लोज जो है आपका काम क्या कर सकता है। नाउन क्लोज एक नाउन का काम करता है। और नाउन क्या कर सकता है? नाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है और नाउन आपका कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, जो काम नाउन करता है वही आपके तीनों काम कौन कर सकता है? नाउन क्लोज कर सकता है। तो नाउन क्लोज में हमने पढ़ा था कि जो नाउन क्लोज है वो पहला हमने पढ़ लिया था। इससे पहले वीडियो में 2 नंबर वीडियो में पहला हमने क्या पढ़ लिया था कि सब्जेक्ट टू अ वर्ब हमने पढ़ लिए थे, एग्जाम्पल देख लिए थे। नंबर 2 हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ये दोनों हमने देख लिए थे। आज हम 3 नंबर जो है नाउन क्लोज क्या बन सकता है? वो बन सकता है ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन। ये देखेंगे 3 नंबर, क्या नंबर है? ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझना इनको। ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन, इसका मतलब नाउन क्लोज जो होगा वो प्रेपोजिशन के बाद आएगा और उस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। मैं से याद रखें, जब भी आपकी प्रेपोजिशन आती है क्या मिलेगी आपको? प्रेपोजिशन के बाद कन्फर्म आपको नाउन मिलेगा। क्या मिलेगा? नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। ये कंडीशन है कि प्रेपोजिशन जब भी आती है इसके बाद में या तो नाउन मिलेगा और या प्रोनाउन मिलेगा। और नाउन और प्रोनाउन जो भी आपको मिले उनमें केस कौन सा होगा? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, या कोई वीडियो स्पेशल बना दूंगा, उसमें मैं समझा दूंगा कि नाउन और जो प्रोनाउन है उसमें कितने केस होते हैं। तो नाउन के अंदर आपके 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ठीक है ना। और प्रोनाउन में 4 केसेस होते हैं आपका, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और एक आपका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और आपका पजेसिव केस, और एक चौथा और है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे। तो मैंने अपना मेन मकसद अपना क्या था कि जो प्रेपोजिशन है उसके बाद आपका या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन है तो नाउन के अंदर केस कौन सा होगा? उसमें ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। प्रेपोजिशन के बाद में आपका नाउन या प्रोनाउन होगा। और नाउन और प्रोनाउन कौन से केस में होंगे? ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। कौन से केस में होंगे? ऑब्जेक्टिव केस में, ध्यान रखना। तो जिस प्रकार नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, उसी प्रकार प्रेपोजिशन के बाद में जो क्लोज मिलेगा वो क्लोज भी आपको किस केस में मिलेगा? ऑब्जेक्टिव केस में। इसका मतलब ये केस इस 2 प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। ध्यान दो, मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन, एक ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रेपोजिशन का। देखो, लिसन टू आपकी प्रेपोजिशन है, तो 2 के बाद में यदि किसी प्रेपोजिशन के बाद में आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाए? क्लोज, तो वह क्लोज कौन सा क्लोज होगा? वह नाउन क्लोज होगा। क्यों होगा? क्योंकि नाउन क्लोज ही एक ऐसा क्लोज है जो किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो प्रीपोजिशन आ जाए, इसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाले क्लोज को नाउन क्लोज कहा जाता है। तो यहाँ पर लिसन टू मी, हम पढ़ते हैं लिसन टू मी, लिसन टू मी। यहाँ पर ये जो प्रेपोजिशन इसके बाद में मी है, ये आपका प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन का केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस है। इसी प्रकार ये आपका क्या है? नाउन क्लोज है। और नाउन क्लोज में केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो अपने को केस की बात नहीं करनी, इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं कि क्लोज। तो क्लोज में हम क्या पढ़ रहे हैं? नाउन क्लोज,
और नाउन क्लोज क्या कर सकता है, किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन। यहाँ देखो आप पहली बात ये देखो इसमें क्लोज कितने हैं, तो मैंने आपको बताया था जितनी फाइनाइट वर्ब उतने क्लोज, या जितनी मैन वर्ब उतने क्लोज। तो एक ये रिमेन वर्ब और एक ये रिमेन वर्ब, इसका मतलब इसमें दो क्लोज हैं, दो है तो एक आपका प्रिंसिपल होगा, दूसरा आपका सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट की पहचान मैंने बताई थी आपको, जब आपका कोई कंजक्शन दिया हो, ये रहा कंजक्शन, और उसके बाद में एसवी ऑर्डर होना चाहिए। कौन सा ऑर्डर, सब्जेक्ट और वर्ब, तो वह आपका क्लोज होगा। और ये कैसा क्लोज है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट का पार्ट कौन सा है वो देखना पड़ेगा किसके आधार पर, ये आपके जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में जो भी क्लोज होता है वह नाउन क्लोज होता है। कौन सा क्लोज, नाउन क्लोज। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ सी डज, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, और सबऑर्डिनेट में कौन सा क्लोज, नाउन क्लोज। बस सिंपल सी कहानी यही है कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी क्लोज होगा वो नाउन क्लोज होगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट, ये रहा क्लोज। और ये जो क्लोज है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, और सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट में कौन सा, तो प्रेपोजिशन के बाद है, इसका मतलब नाउन क्लोज है। और काम क्या कर रहा है, इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए नाम दिया ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन। ये है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये देखो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, व्हाट वी मेक इट ये। और ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्या काम कर रहा है, ये इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमें पहचाना सीखना है सबसे पहले कि कितने क्लोज हैं, तो दो क्लोज हैं, एक ये रिमेन वर्ब और एक मेक मैन वर्ब। दो मैन वर्ब हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, इसका मतलब दो मैन वर्ब है तो दो क्लोज हैं, तो एक प्रिंसिपल होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट होगा। तो सबऑर्डिनेट कौन सा है, सबऑर्डिनेट हमेशा कंजक्शन से शुरू होता है, जो कंजक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, हु, whom, whose, इफ, अनलेस, इस प्रकार के कंजक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये रहा कंजक्शन, तो कंजक्शन से लेकर के यहाँ तक आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सबऑर्डिनेट का प्रकार कौन सा है, नाउन। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन के हमने कुछ एग्जांपल बता दिए आपको, इनको बार बार देखना समझ में आ जाएगा। 4 नंबर में क्या देखना है कि नाउन क्लोज जो है क्या बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। क्या बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट, किसका, सब्जेक्ट का। किसका बन सकता है, सब्जेक्ट का। 5 नंबर में आगे और करेंगे, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है किसका, नाउन और एडजेक्टिव का। यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्लीमेंट टू ए सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू ए सब्जेक्ट। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तो ध्यान दें, जब भी किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, जब भी किसी सेंटेंस में आपको, यहाँ लिख रहा हूँ स्पेशली मैं, इज, एम, आर, वॉज और वर ये मिल जाए, और इनके साथ में अन्य कोई मैन वर्ब ना हो, इनके साथ में मैन वर्ब ना हो, तो ये पांचों की पांचों लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। किसका काम करेगी, लिंकिंग वर्ब का। मैंने बोला यदि किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर में से कोई एक आ जाए और उनके बाद में कोई मैन वर्ब ना हो, तो ये पांचों आपके लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे। पांचों इकट्ठे नहीं मिलेंगे, पांचों में से कोई एक मिलेगा तो लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। और जब ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहे हैं तो इनके बाद में आने वाला वर्ड इससे पहले वाले जो सब्जेक्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, इन पांचों की विशेषता है ये कि पांचों लिंकिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, लेकिन इनके बाद में क्या नहीं मिलेगी, मैन वर्ब नहीं मिलेगी। तो ध्यान देना इस सेंटेंस में दिस इज, ये रहा इज है ना, तो इसके बाद में कोई मैन वर्ब नहीं है, इसका मतलब यहाँ इसके बाद में आने वाला कॉम्प्लीमेंट होगा। देख लो, ये रहा पूरा का पूरा क्लोज है, पूरा क्या बैठा है, क्लोज बैठा है। और कौन सा क्लोज है, सबऑर्डिनेट है, क्योंकि कंजक्शन वर्ड रहा और एस वी ऑर्डर रहा, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्लोज, और क्या काम कर रहा है, इस वर्ब से पहले आने वाले दिस, इसके कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट, दिस।
ये और ये की चीज़ है। दिस इज है क्या है, व्हाट आई वांट टू से, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है बात है। इसका मतलब ये लिखा कॉम्प्लीमेंट टू ए सब्जेक्ट। यदि कोई क्लोज किसी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का काम करे, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, क्या होता है पूरक, कि ये और ये, दिस और ये जो बात ये क्लोज में लिख रही है या लिखी हुई है आपको दिखाई दे रही है, ये बात एक ही बात है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, ये वह बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो ये क्लोज कौन सा हुआ, नाउन क्लोज हुआ। क्यों, क्योंकि ये क्लोज इस सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अगला देख लो, लाइफ इज, ये राइज और ये आपका कंजक्शन और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, इसका मतलब ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। कौन सा क्लोज, सबऑर्डिनेट। तो ये सबऑर्डिनेट का प्रकार कौन सा है, कितने प्रकार होते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज के, 3, नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज और एडवर्बियल क्लोज। तो यहाँ पर अभी हमने एक ही पढ़ रहे हैं नाउन क्लोज, तो जाहिर सी बात है कि ये नाउन क्लोज होगा। और ये नाउन क्लोज काम किसका कर रहा है, इस लाइफ के कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, लाइफ के कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो ये आपका नाउन क्लोज हुआ। द एडवाइस इज, ये रिलिंकिंग अप, दैट यू शुड गेट अप अर्ली, दैट यू शुड गेट अप अर्ली, ये रहा क्लोज। ये क्लोज कौन सा है, ये सबऑर्डिनेट है। और सबऑर्डिनेट प्रकार कौन सा हुआ, नाउन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इस सब्जेक्ट के ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। समझ में आ गया ना, कि जो आपका नाउन क्लोज है वो आपका कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर सकता है। किसके कॉम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट के। किसके कॉम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट के। अगला देखिए आप, अगला ये दे रखा है कॉम्प्लीमेंट टू ए नाउन और एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट टू ए नाउन, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा किसका, कॉम्प्लीमेंट होगा वो या तो नाउन का या कॉम्प्लीमेंट होगा वो एडजेक्टिव का। देखो द न्यूज, ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। द न्यूज, ये रहा देखो दैट ही डाइट, ये है क्लोज बीच में, ये बीच में क्लोज आ रहा है। और द न्यूज का संबंध इससे ऐसी था, द न्यूज इज इनकरेक्ट, ये था सेंटेंस मैन सेंटेंस ये था, द न्यूज इज इनकरेक्ट, इसको बीच को छुपा दो आप, इतना ही सेंटेंस है, द न्यूज इज इनकरेक्ट। वह जो समाचार है वह गलत है। अब कौन सा समाचार, दैट ही डाइट, कि वह मर गया। तो द न्यूज, ये न्यूज है ना, इस न्यूज को ये देखो, ये जो क्लोज है दैट ही डाइट, वह मर गया, ये इस न्यूज का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये न्यूज और ये चीज़ एक ही चीज़ है। तो यदि कोई क्लोज किसी नाउन को क्या करे, यदि कोई क्लोज किसी नाउन, जो आपके से पहले जो नाउन दे रखा है उस नाउन की बात बता रहा है, सेम टू सेम एक ही बात है, तो वह नाउन क्लोज कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन क्लोज। तो यहाँ पर नाउन का कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। यहाँ देखो द फियर, ये नाउन है, द फियर इज बेसलेस, इसका संबंध इससे था कि जो डर है ना वह निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है, इतना ही सेंटेंस था। ये बीच वाला देखो, दैट समवन विल बीट हिम, कि कोई उसको पीटेगा, कोई उसको पीटेगा। ये डर किस बात का है, डर उसको पीटने का है, कि कोई उसको पीटेगा। ये डर बेसलेस है, निराधार है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये वाली बात और ये वाली बात एक ही बात है। जब कोई क्लोज किसी नाउन के कॉम्प्लीमेंट का काम करे, जब कोई क्लोज किसी नाउन के किसका काम करे, कॉम्प्लीमेंट का काम करे, तो वह आपका नाउन क्लोज कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन क्लोज। उसके 2-3 सेंटेंस और है, मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। उसके बाद में कल उस पूरे एक्सरसाइज का मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। देखो 3 नंबर इसी का ही है, द होप दैट वी शैल विन इज नॉट फुलफिल्ड। यहाँ पर देखो क्लोज कहाँ है, ये रहा कंजक्शन, सब्जेक्ट रहा, हेल्पिंग वर्ब रही, मैन वर्ब रही, यहाँ पूरा आगे इज आ गई, इसका कोई संबंध नहीं है इससे, यहाँ तक ये आपका क्लोज है। ये देखो
ये आपका क्लोज कौन सा क्लोज हुआ? सबऑर्डिनेट। अब द होप इज नॉट फुलफिल्ड, ये आपका प्रिंसिपल क्लोज था, मेन क्लोज। तो ये क्लोज इस नाउन के कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। इसका मतलब ये हुआ नाउन क्लोज। कौन सा क्लोज हुआ साहब? है नाउन क्लोज हुआ। नेक्स्ट, वी आर ग्लेड, वी वर ग्लेड, हम प्रसन्न थे। अब देखो मैंने आपको अभी पहले लिखवाया था यहाँ, ये देखो इसमें इस पेज पर आपको क्या लिखवाया था मैंने, यहाँ पर लिखवाया था कॉम्प्लीमेंट टू ए नाउन और एडजेक्टिव। या तो नाउन का कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर एडजेक्टिव का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन के मैंने ये समझा दिया आपको, द न्यूज़ नाउन है, द फियर नाउन है, इसके अलावा द होप नाउन है। ये तो नाउन की एग्जांपल दे दी। अब मैं आपको दे रहा हूँ एडजेक्टिव की एग्जांपल। तो ग्लेड आपका एडजेक्टिव है। वी वर ग्लैड, हम प्रसन्न थे। अब प्रसन्न क्यों थे? कि दैट एवरीबडी हेल्प्ड अस, कि प्रत्येक व्यक्ति ने हमारी क्या की? मदद की। तो खुशी का कारण क्या है? खुशी का ये कारण है दैट एवरीबडी हेल्प्ड अस। ये तो जब कोई एडजेक्टिव के जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद कोई क्लोज आ जाए, वह भी क्या होगा? नाउन क्लोज होगा सर। इट इज़ गुड, ये अच्छा है। क्या है अच्छा? ये बात दैट एवरीबडी वॉज प्लीज्ड, कि प्रत्येक व्यक्ति क्या हुआ? खुश हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है। तो गुड, इट इज़ गुड, अच्छा है। क्या है अच्छा? ये बात। तो कोई एडजेक्टिव गुड एडजेक्टिव है, ग्लेड एडजेक्टिव है। जब कोई एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई क्या आ जाए? क्लोज आ जाए, तो वह कौन सा क्लोज होगा? नाउन क्लोज होगा। ओके, तो मैंने आपको नाउन क्लोज के 5 यूज बता दिए कि नाउन क्लोज कहाँ कहाँ काम कर सकता है। नाउन क्लोज आपका सब्जेक्ट बन सकता है वर्ब का, नाउन क्लोज वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन क्लोज प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन क्लोज किसी नाउन का, किसी सब्जेक्ट का क्या बन सकता है? कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। और नाउन क्लोज किसी नाउन या एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। 5 मैंने समझा दिए। अब मैं आपको लास्ट में एक्सरसाइज दे रहा हूँ, और एक्सरसाइज आप करके देखेंगे और फिर मैं आपको कल समझाऊंगा। देखो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इतना दिखा रहा हूँ यहाँ, इसका ले लीजिए आप, जितना आपको आ सकता है। दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ तक पढ़ा कुछ नहीं रहा। इसको या तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मर्जी है। ये आपके 5 तक देख लीजिए आप। उसके बाद यहाँ से आगे ये रहे 9 तक, ये है करने हैं आपको। इसके बाद में आगे और हैं, हटा रहा हूँ इसको। ये देखो, ये सेंटेंसेस है इतने जो आप देख पा रहे हैं 13 तक। ये आपको करके देखने हैं, आपको कनेक्ट करनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेन है, WHEN, वेन दिख गया होगा। और इसके बाद में 3 सेंटेंस है, 2 और होंगे, 3 सेंटेंसेस और हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ ये टोटल आपके 16 सेंटेंसेस हैं। तो 16 सेंटेंसेस आप करिए, और नेक्स्ट वीडियो क्लोज का जो वीडियो नंबर 4 होगा, इसका सॉल्यूशन होगा इन सभी सेंटेंसेस का। इस प्रकार के सेंटेंसेस 10th में तो रिलेटिव क्लोज नहीं है, रिलेटिव क्लोज है आई थिंक, ये नहीं है नाउन क्लोज। बाकी +1 और +2 में यही क्लोज आते हैं। बाकी कोई टीचरगण भी देखते हैं, कोई अध्यापकगण, तो भी काम की चीज़ है, आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।